उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला इकाई के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को संबोधित शिक्षणेतर कर्मचारियों की शासन में लंबित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भेजा गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने कहा कि अर्हताधारी शिक्षणेतर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए। राजकीय कर्मचारियों की भांति 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाए। प्रदेश संगठन मंत्री हरप्रीत सिंह ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने शिक्षणेतर कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरण के निस्तारण एवं एसीपी एरियर के भुगतान की मांग उठाई और जिला कोषाध्यक्ष जियाउल वली कुरैशी ने कहा कि शिक्षणेतर कर्मचारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं कर्मचारियों की पदोन्नति पर 22B का लाभ एक वेतन वृद्धि का शासनादेश निर्गत करने की मांग की। जिला मंत्री श्यामानुज चतुर्वेदी ने कहा कि राजकीय कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की जाए। मंडलीय संयोजक संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्रबंध समिति में शिक्षणेतर कर्मचारी को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इस अवसर पर शैलेंद्र श्रीवास्तव, विनय गुप्ता, महेश चंद्र शर्मा, चंदन सिंह, दिवाकर त्रिपाठी, राम नरेश यादव, अभिषेक चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। शर्मा जी, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन? आज हम प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर 11 सूत्री मांगे हमारी जो लंबित चल रही हैं प्रदेश स्तर पर, उनके विषय में धरना दे रहे हैं। और ये मांगे जो है हमारी काफ़ी समय से लंबित हैं। हमको विभाग द्वारा और शासन द्वारा हमारे प्रदेशी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री को आश्वासन दिया गया कि कुछ मांगे ऐसी हैं आपकी जो तत्काल प्रभाव से मानने योग्य है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक राजआज्ञा निर्गत नहीं की गई, जिसके बाद हमारे प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है। 16 तारीख से शुरू हुआ था, आज लास्ट तारीख है 19, आज समाप्ति है। और कुछ मांगे हमारी, कुछ प्रकरण यहाँ डीआस कार्यालय में भी लंबित हैं जनपदी, उनका भी हमने एक अलग से ज्ञापन बनाया है। वो ज्ञापन हम डीआस को देंगे। और जो हमारी प्रदेश स्तर पर मांगे चल रही हैं वो 11 सूत्री ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन एवं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को पृथक पृथक कर डीआस जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भेजेंगे। आज इस तरह की जो समस्या हल नहीं हो पा रही, तो आप लोग कमजोर हैं या अधिकारी आप सुन रहे यहाँ पे नहीं, अभी कुछ समस्याएं हैं जो अभी आई हैं। पहले हम लोगों ने सारी समस्याओं का निस्तारण कराया है, हमारे संगठन ने, सभी लोगों ने मिलकर। अभी कुछ समस्याएं आई हैं लगभग 2 या 3 महीने से। 2-3 महीने में आप समस्या हल नहीं करा पाए एक भी? अब नहीं, कुछ समस्याएं हल हुई हैं, कुछ शेष रह गई हैं। कैसे? जैसे कुछ पदोन्नति है, वो 1-2 लोगों का जीपीएफ है जो रिटायरमेंट हुए हैं, शासन के आदेश से हो रही है। कुछ लोग नहीं, स्थानीय स्तर पर यहाँ से भी होनी है, ये स्थानीय स्तर की है, यहाँ डीआस करेंगे। जो क्या खास मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं? जो खास मुद्दे हैं हमारे, ये धरना जो आयोजित किया गया है, यह प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जो हमारी शासन में मांगे लंबित चल रही हैं शिक्षणेतर कर्मचारियों की, उन मांगों को पूरा कराने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे 75 जनपदों में यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आज झांसी जनपद में चल रहा है। सारे जनपदों में क्रमशः 16 से 19 के बीच की तिथि तय की गई थी, जिसके क्रम में सारे जनपदों में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। हमारी जो शासन में लंबित मांगे हैं, जो जैसे जो अर्हताधारी शिक्षणेतर कर्मचारी है, वो उसकी शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए। 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, जो राजकीय इंटर कॉलेजों में व्यवस्था है, उन्हें 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जा रहा है। समानता के आधार पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाए। चिकित्सा सुविधा राजकीय में व्यवस्था चालू है, चिकित्सा सुविधा हम अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को भी दी जाए। समानता के आधार पर जैसे 1 अप्रैल 2005 के बाद जो हमारा नियुक्त शिक्षणेतर कर्मचारी है, उसको पुरानी पेंशन
में व्यवस्था में समावेश किया जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए, प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए, पदोन्नति पर जो चतुर्श्रेणी से सहायक लिपिक या सहायक लिपिक से प्रधान लिपिक पर पदोन्नत होता है उसको 22B के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। हमारे जो चतुर्श्रेणी से सहायक लिपिक पर कर्मचारी पदोन्नत होता है उसमें एक DOE को लेवल और CCC की बाध्यता की गई है, जबकि राजकीय इंटर कॉलेजों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो जब समानता का आधार चल रहा है तो समानता के आधार पर हम शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी पूर्वी व्यवस्था की भांति पदोन्नत किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर और जनपद स्तर पर लंबित मांगों को लेकर आज हम सभी कर्मचारी जनपद के कोने कोने के विद्यालय से यहाँ एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो शासन की लंबित मांगे हैं उनका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी और अपर मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। और जो जनपद स्तर या मंडल स्तर का ज्ञापन है उसको एक अलग पृथक बनाकर जो जनपद स्तर की समस्या हैं उनको एक अलग ज्ञापन के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया जा रहा है। उसमें उनसे अपेक्षा रखते हैं कि एक सप्ताह के अंदर इन सभी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण किया जाए। अगर आपकी मांग नहीं हुई पूरी तो यदि इन सभी प्रयासों के बावजूद भी, संघर्षों के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा या सरकार द्वारा हम शिक्षणेतर कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से भविष्य में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और जनपद स्तर पर या मंडल स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना और प्रदेश स्तर पर शिक्षा निदेशक महोदय के यहाँ एक बड़ा आंदोलन, बड़ा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन्हीं समय 15 दिन का दिया है डीआईएस महोदय को। शासन का जो समय है, शासन में कोई समय अवधि नहीं होती है, चूंकि पत्रावलियां एक स्तर से कई विभागों में जाती हैं, कई अनुभागों में प्रचलित होती हैं, अलग अलग अनुभाग बने हैं, हर अनुभाग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है तो उसमें हम लोग पैरवी भी करते हैं। जब कोई पत्रावली, निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करेंगे यदि जनपद स्तर पर या मंडल स्तर पर हमारी समस्याएं अवशेष रहती हैं। शीघ्र अतिशीघ्र होगा, अधिकारियों से भी ऐसी ही अपेक्षा है। यदि